फ्लाई आई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे पहले जो हमारा लेक्चर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पार्ट 1 पर और कम्युनिकेशन बेसिक्स पर यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पर, उसको यहाँ कहीं पर आई बटन जो आएगा उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरली इसमें है क्या हमारा। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर डिटेल में बात की थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या, और उसमें सिंगल टोन यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, सो इसमें अगर मैं BSNL JEE TTA एग्जाम की बात करूं या फिर और भी जितने JTO और PSU और जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें मोस्टली इनकी वर्किंग और प्रिंसिपल पर तो एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली क्या आता है कि आपको एक मैच करने के लिए टेबल दे दी जाएगी कि जैसे AM लिख दिया जाएगा वहां पे FM PM, और उनके अगेंस्ट कुछ चीजें लिखी जाएंगी जैसे स्क्वायर लॉ, डायोड मॉड्यूलेटर। सो आपको मैच करना होगा कि वो पर्टिकुलर जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो किससे जनरेट हो रहा है, FM किससे जनरेट होगा, PM किससे जनरेट होगा। सो जनरली आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में जो रखना है वो इनके नेम्स ध्यान रखने हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, और अगर आप इनकी वर्किंग को भी हम इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर, तो अगर आप इनको जस्ट बाय नेम भी याद रख सकते हैं सो भी आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारी टेक्निक्स हैं। एक्चुअली दो टेक्निक्स होती हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करने की। पहली जो है मेरी वो है स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, दूसरी जो है मेरी वो है कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को आप रिमेंबर कर लीजिए, इसको रिमाइंड कर लीजिए कि अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बस जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या है। जस्ट कुछ बेसिक्स बातें आपको बताऊंगा, इसमें कोई ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में आप देख सकते हैं जनरेट करने के लिए यहाँ पर VC कैरियर सिग्नल, यानी कैरियर सिग्नल में आपको पता है ऑक्सीलेटर या किसी से जनरेट करूंगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा मेरा, और यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये LC सर्किट है यानी कि फिल्टर टाइप है आपका। ठीक है, तो इसमें जनरली आपको जो बता दूं इसका डायोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं जो डायोड की नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या यूज करते हैं? डायोड की नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर की मैंने आपको पहले बताई थी। लीनियर ये होता है कि अगर जितना अगर आपका ये पोर्शन बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़े। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, सो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो हम स्क्वायर डायोड मॉड्यूलेशन में क्या यूज करते हैं, डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक, नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी ये मेथड है, ठीक है, ये लो लेवल के वोल्टेज लेवल, ठीक है, ये मतलब लो वोल्टेज लेवल्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? लो वोल्टेज लेवल्स। लो वोल्टेज लेवल्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर मॉड्यूलेशन पावर्स लो होंगी, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, और इससे ज्यादा आई थिंक इसमें कोई ज्यादा है नहीं कि जो आपको इसमें स्टडी करना चाहिए। तो जनरली आपको कुछ यही बात ध्यान रखनी है कि नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डायोड की, और जो है ये लो वोल्टेज लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो लेवल्स होते हैं मेरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूनिट के, एक लो लेवल और एक हाई वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, तो ये दो हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। सो लो लेवल वोल्टेज का जो एग्जांपल है वो है आपका स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है मेरा
कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड। ठीक है, कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड भी आपका दूसरा मेथड ही है इसका, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड में भी आपको कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना है, जस्ट आप अगर ये ध्यान रख लें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम शो कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको कुछ एक जनरल आइडिया हो सके कि हम इसमें क्या है बेसिकली एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। एम्पलीफायर्स क्या है, हमारे क्लास सी एम्पलीफायर्स बेसिकली यूज करते हैं, ये ध्यान रखिए इसमें आप। और ये जो एम्पलीफायर्स वगैरह हैं, पावर एम्पलीफायर्स हैं, इनको भी हम एक लेक्चर इन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में भी है, सो वहां पर आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान ये रख लिए कलेक्शन मॉड्यूलेशन जो मेथड है वो वेरी पॉपुलर मेथड है एएम जनरेशन का। ठीक है, मोस्टली इसी को यूज करते हैं हम। और इसकी जो फिगर है उसमें आपको कुछ अगर आप रिवाइज करना चाहें तो उसके लिए काफी है। ठीक है, बस क्लास सी एम्पलीफायर इसमें यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव। ठीक है, अब जैसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं आपको। मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या, मैं जनरेट कर रहा था सिग्नल को या एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अब डीमॉड्यूलेशन में बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं, डीमॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मॉड्यूलेटिंग या बेसबैंड सिग्नल को, किससे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो डिमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन, इसको डिमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर तो डिमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज जो कोई ओरिजिनली जनरेट हुआ तो उसको रिकवर करना है मेरे को, किस पर, रिसीवर एंड पर। ठीक है, यानी कि जब एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह गया, यहां पर मॉड्यूलेट किया और यहां पर पहुंचा है, तो मैसेज को हमने यहां पे, आपको पता है मॉड्यूलेशन जब किया था तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज की थी। ठीक है, और जब वो यहां पर पहुंचा है तो उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, इसी का नाम डिमॉड्यूलेशन है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है इसमें कि एएम वेव के लिए डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स दो हैं, एक है आपकी स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, दूसरा है एनवेलप डिटेक्टर। इन दोनों नामों को भी आप अच्छे से ध्यान में रख ले। अक्सर एग्जाम में सिर्फ नेम वाइज ही आपको मेंशन होगा कि एएम वेव के लिए कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं डिमॉड्यूलेशन के लिए, इससे ज्यादा आई थिंक कुछ और पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सो इसमें और अगर आपको ये फिगर की बात करें तो ये है आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ठीक है, ये क्या आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक डायोड लगाया हुआ है मैंने, एक मेरा आरसी सर्किट है। ठीक है, ये एएम वेव मेरी यहाँ पर इसके सिग्नल, यहाँ ये सपोज ये मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है मेरा, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस फॉर्म में आएगा। एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। ये इसके इनपुट पर आएगा तो आउटपुट पर जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो मेरे को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो होप ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इसमें एक और ध्यान में बात रखने की है कि जो आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर्स हैं ये लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर किसके लिए है, आपका लो लेवल। पीछे जिससे बताया ना मैंने लो लेवल और हाई लेवल क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लो लेवल एएम के लिए। ठीक है, लो लेवल एएम सिग्नल्स के लिए यूज होता है आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। होप कि ये जो एक स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, एनवेलप डिटेक्टर भी आपका क्या है, दूसरी टेक्निक है आपकी एएम सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने की या डिमॉड्यूलेट करने की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया कि अगर डायोड आपका लीनियर रीजन में, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनवेलप ऑफ एएम वेव। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिटेक्टर है उसी को हम एनवेलप डिटेक्टर, या इसका नाम एक और है उसको भी डिसाइड कर दूं आपको, इसको कहते हैं लीनियर डिटेक्टर भी। ठीक है, लीनियर डिटेक्टर भी कहते हैं इसको। लीनियर डिटेक्टर का मतलब क्या है कि डायोड की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डायोड की क्या है, अगर आपका डायोड जो है वो आपका ऑपरेट हो रहा है वीआई लीनियर रीजन में, सॉरी, सो आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एएम सिग्नल, बस इतना ध्यान आप रख लें। ठीक है, सो जनरली इसमें क्या है, एक आपका डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और वही सेम कैपेसिटर और रजिस्टर है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके का आपका फिल्टर सर्किट होता है। ठीक है, और यहां पर अगर मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है तो इसके आउटपुट पर एनवेलप के
एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पर मेरे को ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मेरे को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो यही जनरली एक बात है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और इससे ज्यादा एक और ज्यादा ही अगर आ गया तो इसमें अगर पूछ लेगा तो टाइम कांस्टेंट आ सकता है कि टाइम कांस्टेंट जो ये आपका कैपेसिटर लिखा हुआ है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू होता है आर से। ठीक है, तो कभी टाइम कांस्टेंट इन केस रेयर केस है अगर पूछ ले तो आपको आर और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है, टाउ की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है मेरा अदर टाइप्स ऑफ एएम, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये एक टाइप का मॉड्यूलेशन था या डिमॉड्यूलेशन जो टेक्निक यूज की है। ठीक है, इसके अलावा भी लगभग 3 या 4 तरीके के और एएम हैं, तो देख लेते हैं उनको क्या क्या है। एक है मेरा ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर, यानी कि जो अभी तक मैंने मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक डिस्कस की हैं वो किसके लिए थी? वो आपकी थी ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर्स। ठीक है, इनके बारे में बताता हूं आपको। ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर का मतलब क्या है। एक और जो मेरी टेक्निक है वो है ड्यूल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, एक है सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, एक है आपकी वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, तो इनके बारे में अगर बात करूं कि अलग अलग जो इतने टाइप हैं आपके, इनकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, देखिए जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो ये था मेरा। ठीक है, वो क्या था मेरा? DSB-FC, ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, इसमें की कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या है इसकी कि एक तो जो पावर वेस्टेज है, अगर इसको मान लो इस सिग्नल को मैं ट्रांसमिट करता हूं DSB-FC ट्रांसमिशन में, पावर वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी में होती है। और दूसरा क्या है? बैंडविड्थ इनएफिशिएंट सिस्टम है, यानी कि बैंडविड्थ भी काफी ज्यादा लेगा और पावर भी ज्यादा वेस्ट होगी, इसीलिए इनएफिशिएंट सिस्टम है। इसका जो एक अपग्रेडेड वर्जन कह लें या फिर थोड़ा सा सुधरा हुआ वर्जन जो है वो ये है आपका ड्यूल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर। ठीक सिग्नल, इसको मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टोटल पावर होती है, ठीक है, टोटल पावर जो ट्रांसमिट होती है एम वेव में, उसको मैं लिखता हूं PT इज इक्वल टू, अब ध्यान से इसको देखिएगा कि जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर होती है एम वेव में वो होती है PT, यानी कि P टोटल इज इक्वल टू होती है PC। ठीक है, यानी कि जो करियर की पावर है, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इस बार थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस PUSB, ठीक है, प्लस PLSB। ये PUSB और PLSB क्या है ये बताए थे मैंने आपको लास्ट टाइम। ये मेरे 2 साइड बैंड्स होते हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो जो एक तो मेरी ये PT किसके इक्वल है आपका? एक तो करियर की जो पावर है, ठीक है, दूसरा जो अपर साइड बैंड में कुछ पावर है और आपकी लोअर साइड बैंड में पावर है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो समझने की ये है कि इनमें से ये जो है करियर की पावर जो है ये मेरे लिए वेस्ट है, यानी कि ये मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है, ये जस्ट वेस्ट है। इसीलिए मैं इसको चाहूंगा कि मैं इसको रिमूव करूं, यानी कि कैरियर को रिमूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कोई मैसेज होता है, वो सिर्फ आपका किस में होता है? मैसेज सिग्नल में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज सिग्नल में है आपकी, ठीक है, या बेसबैंड सिग्नल में है, और जो कैरियर सिग्नल है वो जस्ट वेस्ट है आपका। ठीक है, और इनमें भी एक बात ध्यान में रखने की ये है कि जो आपका PUSB है और PLSB ये सिमेट्रिकल है। मतलब क्या हुआ इनका कि जो इंफॉर्मेशन इसके पास है वही इंफॉर्मेशन इसके पास है। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी एक को भी ले लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, यानी कि मैं अगर इसको ना लूं PC को भी और PLSB को ना लूं, सिर्फ इसको लूं, तो इससे क्या होगा? मेरा पावर सपोज कीजिए कितनी मेरी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर मैं क्या करूं, PC और PUSB को ना लूं, सिर्फ PLSB को लूं, तो भी मेरा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जो PUSB और PLSB है, यानी कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की जो पावर है, इसमें सेम ही सिग्नल होता है। किसी एक को भी अगर मैं क्रिएट कर लेता हूं तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर अब यहां से आपको मैं दिखाता हूं एक कॉन्सेप्ट, इससे इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे अगर मैं पावर वेस्ट की बात करूं तो पावर वेस्ट कितनी हुई मेरी? पावर वेस्ट आपकी कितनी हुई? एक तो PC, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, और प्लस एक ये जो होता है ये होता है m²/2। ठीक है, ये PC, यानी कि मतलब अगर आपको एक सेकंड में, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, आपको एक बार फिर से इलेबोरेट कर देता हूं। PUSB क्या हो गया आपका? m²/4 PC प्लस m²/4
4 पीसी। देख लीजिए आप, इनकी सेम पावर है, m² 4 पीसी, m² 4 पीसी। ठीक है, अब इसमें जनरली क्या है, जो मेरी आप लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि जो टोटल पावर थी, टोटल पावर आपको मैंने क्या बताई थी, टोटल पावर थी आपकी PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m² 2। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी ना। अब इसमें से वेस्ट पावर क्या क्या हो गई मेरी, यानी कि एक तो मेरी पीसी किसी काम की नहीं है, ठीक है, और इनमें से एक जो मेरा या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, इसको मैं रिमूव कर सकता हूं। तो मेरी वेस्ट पावर कितनी हो गई, जो मेरी वेस्ट पावर हो गई वो ये हो गई, यानी कि इसको हटा दूं तो ये जो मेरी है PC प्लस m² 4, ये मेरी वेस्ट पावर है। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा और फर्दर एक्सपेंड कर लें तो ये कह सकते हैं PC कॉमन निकाल लो इसमें से, तो हो गया 1 प्लस m² 4। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरी जो है वेस्ट पावर है, और जो मेरी यूटिलाइजेबल पावर है वो सिर्फ एक बैंड में है, वो ये है। ठीक है, m² 4 PC ये मेरी यूटिलाइज, यानी कि जिसका मैं यूज चाहिए, जिससे मैं ओरिजिनल सिग्नल को क्रिएट कर सकता हूँ, मैसेज सिग्नल को, वो मेरी सिर्फ एक बैंड में होती है। ठीक है, तो होप ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जस्ट एक बात और बता देता हूं जाते जाते कि जो DSB FC सिग्नल है, यानी कि ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर सिग्नल जो है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी लिख लीजिए। बैंडविड्थ जो होती है इसकी, वो होती है इसकी 2 FM। ठीक है, और यहां पर बताने की जरूरत नहीं है FM क्या है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें बैंडविड्थ 2 FM है, और वेस्ट पावर कौन कौन सी है और यूटिलाइजेबल पावर कौन कौन सी है, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो अब मेरा आ गया, अब आया है DSB SC सिस्टम। ठीक है, अभी तक मैं क्या डिस्कस कर रहा था, DSB FC सिस्टम। ठीक है, यानी कि ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर। तो होप कि ये मैंने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया होगा। अब ड्यूल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर में क्या होगा सिग्नल में, कि इसमें मैंने आपको बताया था आपको कि एक तो कैरियर हो गए, ठीक है, और एक हो गया आपका अपर साइड बैंड, एक हो गया आपका लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रेस्ड कैरियर आ रहा है, SC वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरियर को मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ मेरा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड प्रेजेंट है AM में। ठीक है, यानी कि जो अगर सिंगल टोन हो या मल्टी टोन हो, उसमें सिर्फ USB और LSB सिग्नल प्रेजेंट है, जो आपका कैरियर सिग्नल है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट आपको एक जनरल आइडिया देना था कि DSB SC सिग्नल क्या होता है आपका, कि ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अब जो इसमें एक और जो बात सोचने की है, वो एक और यहीं पर ही आपको बता दूं कि इसकी भी जो बैंडविड्थ होती है वो भी 2 FM होती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो तो लगभग इक्वल है आपके जो आपका कौन सा सिग्नल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, DSB FC की बैंडविड्थ तो सेम है, लेकिन पावर थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कैरियर पावर को मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ अपर साइड बैंड पावर और लोअर साइड बैंड पावर है। यानी कि पावर की अगर बात की जाए तो ये पावर के हिसाब से एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन बैंडविड्थ इनएफिशिएंट सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें भी सेम ही आपकी बैंडविड्थ है एज DSB FC। ठीक है, होप कि जो कॉन्सेप्ट है DSB SC का इन शॉर्ट आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके भी कुछ जनरेशन है, कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इनका भी जस्ट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि जस्ट नाम अगर आपने ध्यान रख लिया ना कि कौन कौन से इसके टेक्निक्स हैं, तो ये भी इनफ है, मोर देन इनफ है आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर आपका एग्जाम की बात की जाए तो ना तो आपसे ऑपरेशन वगैरह पूछा जाएगा, ना वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ नहीं इसमें आएगा। सिर्फ ये आएगा कि DSB SC सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा मॉड्यूलेटर है, वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको करेक्टली मैच करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, एक है रिंग मॉड्यूलेटर या जिसे चॉपर मॉड्यूलेटर भी कहता हूं। ठीक है, तो ये नाम दोनों आप ध्यान से याद कर लीजिए, बैलेंस मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर फॉर द जनरेशन ऑफ DSB SC सिग्नल। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा अगर आपको बता दूं कि ये जो आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर है, बैलेंस मॉड्यूलेटर में आपके क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ना कि डायोड की जो डायोड की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर डायोड आपका
VI कैरेक्टर्स के नॉन लीनियर रीजन में यूज हो रहा है, तो वो AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, आपका कौन सा सिग्नल मिलेगा आपको अगर मैं ये यूज करता हूं, तो इस केस में मिलेगा मेरे को DSB FC, फुल करियर सिग्नल मिलेगा, यानी कि साइड बैंड तो मिलेंगे लेकिन करियर भी साथ साथ मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर मुझे क्या करना है कि इसको रिमूव करना है, ठीक है, यानी कि जो कैरियर है मेरे को कैरियर को सुप्रेस करना है। अब उसके लिए क्या किया मैंने, ये वाला लगभग मेरा सिमिलर ही है, उसके लिए मैंने एक यहाँ पर क्या किया, फिल्टर यूज किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फिगर है, ये जो मैंने RLC फिल्टर है ना, ये फिल्टर यूज किया हुआ है। और ये जो फिल्टर है, ये कौन सा फिल्टर है, ये मेरा बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। ये आपको जो एक ये समझ लीजिए, इन शॉर्ट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ये बैलेंस मॉड्यूलेटर में होगा क्या, ठीक है, कि कैरियर को तो यहां पर यहां तक मेरा सेम आ रहा है, यानी कि DSB FC सिग्नल मिल रहा है, लेकिन मैंने कैरियर को सुप्रेस करना है, तो मैंने क्या किया, बैंड पास फिल्टर को यूज किया, जिसकी जो मैंने फ्रीक्वेंसी थी, अगर थोड़ी सी डिटेल की बात करूं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने सेंटर्ड कर दी ओमेगा C के, ठीक है, यानी कि इससे ये वाली फ्रीक्वेंसीज को ये पास नहीं होने देगा, तो मेरे को आउटपुट पर क्या मिलेगा, आउटपुट पर मेरे को DSB SC सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस मॉड्यूलेटर का, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है आपका रिंग मॉड्यूलेटर या चॉपर मॉड्यूलेटर। रिंग या चॉपर मॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं इसको, ये वाली फिगर आप देखिए, ये जो डायोड्स हैं, ठीक है, ये आपके एक तरीके से रिंग फॉर्म कर रखी है इन्होंने, ठीक है, 4 डायोड लगे हुए एक तरीके की रिंग फॉर्म कर रखी है, इसीलिए इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर या चॉपर मॉड्यूलेटर है, ठीक है। 2 ट्रांसफॉर्मर है, एक ये RF ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और एक ये इनपुट पे फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। सो आई थिंक ये काफी है आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना कि लगभग हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो दोनों जो टेक्निक्स हैं जनरेशन के लिए DSB SC सिग्नल के, वो आपको ध्यान में रखनी है। एक है बैलेंस मॉड्यूलेटर, दूसरा है रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, वो है डीमॉड्यूलेशन ऑफ DSB SC सिग्नल। इसमें भी जस्ट आपको ध्यान वही रखना है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जस्ट नाम ध्यान रख लें कि डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक्स क्या हैं डिफरेंट AM सिग्नल्स के लिए, और मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स क्या है। ये आई थिंक इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं, तो डीमॉड्यूलेशन के 2 मेथड हैं, एक है सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड और एक है एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड और आपका एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बस जस्ट नाम ही यहाँ पर मैं बताना इनफ समझता हूँ कि आपको सिर्फ पता लग जाए कि हम बेसिकली कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं डीमॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। तो एक क्या है आपका सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड और एक है एनवेलप डिटेक्टर, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि DSB SC मॉड्यूलेशन होता क्या है, ठीक है। सो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मैंने आपको जैसे बताया था, देखिए एक बार मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये अगर जैसे स्पेक्ट्रम में अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो थी आपको पता है ये मेरी क्या होती थी, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इस केस में मैंने क्या किया है, इसको कैरियर को मैंने क्या किया है, ये जो कैरियर था मेरा, इसको मैंने सुप्रेस्ड कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने सुप्रेस्ड कर दिया है, ठीक है। और अब मेरे पास क्या बचे हैं, एक तो मेरे पास बचा है क्या, LSB। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिफाइन किया था। LSB क्या होता है आपका, FC माइनस FM, ठीक है, ये आपका हो गया LSB। और एक बचता है मेरे पास USB, यानी कि दोनों साइड बैंड्स बच जाएंगे मेरे पास, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। और ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, FC प्लस FM होता है, ठीक है। और अगर इसकी बैंडविड्थ की बात करूं तो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ तो वही है आपकी, वो होगी आपकी 2FM, ठीक है। मैंने बताया था बैंडविड्थ सेम ही है इसकी, जो कि आपकी DSB FC सिग्नल की होती है, वही सेम DSB आपकी SC सिग्नल की है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन पावर वेस्ट जो थी वो मेरी काफी बच गई, यानी कि पावर सेविंग काफी हो गई मेरी, ठीक है। सो ये चीज आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहने लग जाऊं, जस्ट आपको बता रहा हूं, मैं फर्दर भी डिस्कस करूंगा कि कितनी पावर सेव हुई, ठीक है, पावर सेव कितनी हुई मेरी। तो अगर आपकी M की वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी कि मॉड्यूलेशन की वैल्यू 1 है आपकी, तो आपको पता है PT इज इक्वल टू क्या होता है, PC 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2, ये होता है ना। तो M की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए, तो क्या हो गया, PT इज इक्वल टू
पीसी इंटू 1 रखेंगे आप 1/2 1.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गई। और जो परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग हो गई आपकी, पीएस लिख रहा हूँ उसको, पावर सेविंग हो गई, वो कितने की इक्वल हो गई, यानी कि पीसी आपकी थी कैरियर की, ठीक है, अपॉन 1.5 पीसी इंटू 100, ठीक है ना। ये परसेंट में आ जाएगा ना, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लगभग जो आती है वो आती है आपकी 66.66% जो है पावर आपकी सेव हो गई। ये आप ध्यान रख लीजिए। आप सपोज कीजिए आपकी 66.66% पावर सेव हो रही है, तो सिर्फ एक करियर को सुप्रेस करके, और अगर मैं आपका एक बैंड को भी सुप्रेस कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि और मेरी पावर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो होप ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछ लेता है कि डीएसबी एससी सिग्नल में कितनी पावर सेव होती है, तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है डीएसबी एससी सिग्नल के जनरेशन का, यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, वो है मेरा एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन। एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, एस से सिंगल, ठीक है, एसबी हो गया आपका क्या, साइड बैंड। मतलब वो जो हम टेक्निक कह रहे थे ना कि एक ही साइड बैंड चाहिए और कैरियर को तो सुप्रेस्ड कर ही दिया है मैंने, ठीक है, यानी कि सुप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। इसमें भी बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया जाता है कि एक जो मेरा साइड बैंड है उसको भी सुप्रेस कर दूंगा, सिर्फ एक ही साइड बैंड में रखूंगा, ठीक है। सो जनरली इसमें क्या है कि ये मैटर नहीं करता है जनरली कि मैं अपर या लोअर साइड बैंड को यूज करता हूं, क्योंकि दोनों साइड बैंड में क्या है, मेरी सेम इंफॉर्मेशन होती है, तो किसी को भी आप सुप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एलएसबी को भी और यूएसबी को भी, दोनों में से भी किसी को भी आप सुप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी सुप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों में मेरी सेम इंफॉर्मेशन है, और कैरियर तो ऑलरेडी मैं सुप्रेस कर ही चुका हूँ एसएसबी और डीएसबी एससी सिग्नल में, ठीक है। तो यही आई थिंक इसमें मोर देन इनफ है जानने के लिए आपके कि एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो यही है कि जनरेशन ऑफ एसएसबी एससी सिग्नल क्या है, ठीक है। ये इसमें भी पूछा जा सकता है बार बार, इन्हीं को आपको याद रखना है कि जनरेट कैसे करेंगे सिग्नल को, ठीक है। तो एसएसबी एससी सिग्नल को कैसे जनरेट करेंगे, एक है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और एक है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इस मेथड को आप ध्यान में रखिए क्योंकि एफएम के लिए भी यूज होगा आपका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि सबसे पहले तो आपको पता है कि मेरे को जनरेट क्या करना है। सबसे पहले आपको डीएसबी एससी सिग्नल ही जनरेट करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। यानी कि जैसे डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको डीएसबी एफसी सिग्नल जनरेट करना पड़ा था, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, एसएसबी एससी सिग्नल जनरेट करने के लिए सबसे पहले डीएसबी एससी सिग्नल को ही जनरेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा आपका, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की, तो सेम मेथड, यानी कि या तो बैलेंस मॉड्यूलेटर या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करके यूज कर सकता हूं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड बैंड को फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि या तो एलएसबी को या फिर यूएसबी को, इनमें से किसी भी एक साइड बैंड को मैं फिल्टर कर लूंगा और आउटपुट पर एक ही मेरा साइड बैंड मिलेगा। तो ये इस तरीके से मेरे को क्या है, एसएसबी एससी सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट का जनरल आइडिया है सिर्फ वो आपको काफी हद तक क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी लगभग सेम ही है। इसमें क्या है जनरली, सॉरी, जो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड ये भी सेम ही है। इसमें हम जनरली फेज शिफ्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सो ये भी इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट आप नाम ध्यान रख लें, ठीक है। होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे और इससे ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बार बार देखें, ध्यान से इनको समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ इसमें कौन कौन से सिग्नल्स हमने जनरेट किए हैं, कैसे उनको मॉड्यूलेट किया है, कैसे डिमॉड्यूलेट करा है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, ठीक है। अब थोड़ी सी जनरल बात करने लगा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए टोटल पावर की मैं बात करूं, ठीक है। टोटल पावर मैंने आपको बताई थी, पीटी इज इक्वल टू क्या थी आपकी, पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी, ठीक है। और इसी में आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इन दोनों की सबकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो पीटी इज इक्वल टू आपका क्या था, पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2, यानी कि अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो होगा पीसी प्लस पीसी एम स्क्वायर बाय 4 प्लस पीसी एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एम स्क्वायर
m²/4। ठीक है, ये आपकी ये LSB की पावर है, ये USB की पावर है, कैरियर की पावर है। ठीक है, अब इसमें कुछ जो चीजें आती हैं वो मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि अगर आपकी मैं बात करूं कि सबसे अच्छा SNR किसका होता है। ठीक है, मतलब जितने भी अभी तक हमने एम के मेथड यूज किए हैं, सबसे अच्छा SNR यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है आपका DSB-FC, यानी कि इसका होता है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका होता है, ये तो हो गया आपका मैक्सिमम, और सबसे कम किसका होगा, वो होगा आपका SSB-SC सिग्नल का। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इनमें अगर बात करूं कितनी कितनी पावर सेव होती है। ठीक है, तो अगर DSB-SC पावर सिग्नल की बात करूं तो इसमें आपकी मैंने पहले भी ये कंक्लूड भी करा था हमने 66.66 या 67% पावर सेव होगी। ठीक है, और अगर बात करें DSB-FC सिग्नल की, ठीक है, इसमें आपकी कितनी थी, सिर्फ 16% पावर सेव होती है। इसमें भी क्वेश्चन बन, ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो आपका SSB-SC सिग्नल है, ठीक है, इसमें आपकी लगभग 83% पावर सेव हो रही है। ठीक है, और बैंडविड्थ तो मैंने आपको बताया था DSB-SC सिग्नल की क्या होती है आपकी, ये होती है 2FM या 2ωm। ठीक है, DSB-FC सिग्नल ये भी होती है आपकी 2FM या 2ωm। ठीक है, सॉरी ये जो है ये DSB-FC नहीं है, ये SSB-SC है। ठीक है, यानी सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, और आपकी जो सिर्फ इसकी क्या थी, FM थी, यानी कि SSB-SC सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी वो FM थी। ठीक है, तो सबसे अच्छे बैंडविड्थ एफिशिएंट के मामले में SSB-SC सिग्नल है। ठीक है, तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पिछले लेक्चर्स को मिलाकर और इसको आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे ये, आप इनको बार बार देखिए। ठीक है, सो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद भी समझेंगे और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर करेंगे तो सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काइंडली लाइक जरूर कीजिए यार, क्योंकि लाइक करने के लिए तो आई थिंक कोई आपको फी पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी या सुझाव है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।